अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सातवीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो, हम पेरीमीटर एंड एरियाज़ के बारे में आज बात कर रहे हैं। कैसे मुख्तलिफ फिगर्स शेप्स का एरिया निकालेंगे, उनका पेरीमीटर निकालेंगे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे जो डिफरेंट फार्मूले हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, पैरेललोग्राम के लिए, ट्रायंगल के लिए, उनके एरिया और पेरीमीटर के लिए क्या क्या फार्मूले हम यूज़ करते हैं। तो इन्हीं फार्मूले की बुनियाद पर हम आज कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 centimeter and QM is equal to 7.6 centimeter, find number 1 the area of the parallelogram PQRS, and number 2 if B part है इसका, QN if PS is equal to 8 centimeter। एक पैरेललोग्राम है PQRS। इसमें गिवन है कि एक इसका जो SR साइड है ये 12 सेंटीमीटर है और इस पर Q से जो हाइट है QM SR पर जो पड़ती है उसका वैल्यू है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया पैरेललोग्राम को पता है, बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। तो हम बेस अगर SR ले लेंगे तो SR इंटू QM एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकलेगा। फिर दूसरे पार्ट में हमें बोलता है कि PS का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। आप बताइए QN का वैल्यू कितना होगा। इसी पैरेललोग्राम का एरिया हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर बेस हम PS ले लेंगे तो उसका हाइट हम QN लेंगे, तो इसका एरिया निकलेगा PS इंटू QN। तो फिर हमें वहाँ से निकलेगा कि QN का वैल्यू कितना है। इन पैरेललोग्राम PQRS बेस SR अगर ले लेंगे तो 12 सेंटीमीटर है और इसका हाइट QM है 7.6 सेंटीमीटर। ऐसा क्या है, बेस SR 12 सेंटीमीटर और QM इसका बेस है 7.6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें 12 सेंटीमीटर है, हाइट 7.6 सेंटीमीटर है। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 को 7.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें कितना आ गया, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कोई सा भी बेस ले लेंगे तो इसका एरिया तो वही आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका बेस लेना है PS 8 सेंटीमीटर, फिर बताना है कि तब हाइट कितनी होगी, QN की हाइट कितनी होगी। ऑल्सो एरिया PQRS जो पैरेललोग्राम है इसका हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं PS इंटू QN, क्योंकि PS अगर हम बेस ले लेंगे तो वहाँ पर हाइट है QN, बेस इंटू हाइट QN है। therefore PS इंटू QN जो बेस इंटू हाइट है पैरेललोग्राम का वो आ जाएगा एरिया, लेकिन एरिया अभी हमने निकाला 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से PS इंटू QN भी अगर ले लेंगे इस पैरेललोग्राम में, उसका वैल्यू भी एरिया के बराबर आएगा और एरिया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब PS क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर है, QN ऐसे रखेंगे। अब 8 सेंटीमीटर को जो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ अगर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो QN इज इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाई 8। तो 91.2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ से आता है 11.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से QN का वैल्यू जो है वो 11.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप याद रखिए कि कोई भी अगर बेस हम ले लेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है तो एरिया तो हर साइड से सेम निकलेगा। पैरेललोग्राम एक ही है तो एरिया हर साइड से सेम निकलेगा। हमने SR बेस लिया तो इस पर हाइट है QM। अगर हम PS बेस ले लेंगे तो इस पर हाइट है QN। तो लेकिन एरिया हमेशा इसका बराबर निकलेगा। अब आइए 11.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। DL एंड PM आर हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD respectively of parallelogram ABCD if the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter, AD is equal to 49 centimeter. Find the length of BM and DL.
ये क्वेश्चन है और ये फिगर है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया वहीं से गिवन है दैट द एरिया इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका AB साइड जो है ये 35 सेंटीमीटर है और AD साइड जो है ये 49 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें बताना है कि DL और BM जो हाइट्स हैं, DL हाइट और BM हाइट, इनका लेंथ कितना है। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। चलिए देखते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD एरिया इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर वह गिवन है। AB इसमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और AD गिवन है 49 सेंटीमीटर। इफ वी टेक AB एज बेस, एरिया ऑफ द ABCD पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू AB इंटू DL। क्योंकि अगर हम AB बेस दे देंगे तो इस पर हाइट कौन है, DL हाइट है इस पर, तो इसका एरिया निकलेगा AB इंटू DL। तो एरिया हमें गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB का वैल्यू भी गिवन है 35 सेंटीमीटर, DL ऐसे ही लिखेंगे, इसको निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB भी गिवन है 35 सेंटीमीटर और DL हमें निकालना है। अब इस 35 सेंटीमीटर को लेफ्ट साइड में यहाँ लाते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या रहेगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू DL। इसका कसर काटते हैं, 5 से अगर काट देंगे 5 7 35, पहले इसका 5 2 10, फिर 4 बचता है 46, 5 9 40, 5 2 बचता है 5 4 20, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 4 28, 1 बचता है 14, 7 2 14। इस तरह से 42 वैल्यू निकलता है। DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से इस हाइट DL जो है इसका वैल्यू आ गया कितना, 42 सेंटीमीटर्स। इफ वी टेक AD एज बेस, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AD इंटू BM। यहाँ देखिए, अगर हम AD को बेस ले लेंगे तो इस पर हाइट कौन है, BM, तो इसका वैल्यू हम एरिया का कैसे निकालेंगे, बेस AD इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है BM, AD इंटू BM। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AD इंटू BM। फिर ABCD का एरिया हमें मालूम है पैरेललोग्राम का 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AD भी मालूम है 49 सेंटीमीटर, BM हमें निकालना है। 49 को यहाँ लाते हैं इसके साथ, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो इसको भी कसर काटते हैं 7 7 49, 7 2 14, 7 1 7, 7 0 0, फिर 7 से काटते हैं 7 1 7, 7 3 21, 7 0 0। इस तरह से 30 सेंटीमीटर BM का वैल्यू रहता है, CM के साथ ये स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर DL हमने निकाला 42 सेंटीमीटर ये, और BM निकालना था, BM निकला 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस पैरेललोग्राम में देखा कि हम कोई भी बेस ले सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें लेनी है, तो उस तरह से उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया तो हर सूरत में बराबर ही होगा, कोई सा भी बेस ले लेंगे, लेकिन ऑल्टीट्यूड या हाइट जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।